कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि कूलम लॉ क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कूलम्स लॉ को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्जेस ऑफ सेम साइन रिपेल ईच अदर and charges of the opposite sign attract each other. These attractive and repulsive forces among the charges are called electric forces. ऐसे चार्जेस जिनके साइन सेम होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऐसे चार्जेस जिनके साइन ओपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जी। ये जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं इन्हीं को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का नाम से इंडिकेट कर रहे होते हैं। सो सेम टाइप के पोलैरिटी के चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और जो ऑपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जी। अब कूलम्स लॉ जो है वो बेसिकली इस फोर्स के बारे में ही बताता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. कूलम लॉ की फोर्स के अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है या फिर जो रिपल्सिव फोर्स पाई जाती है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उन चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अभी हम लोग जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आप सपोज करें कि आप लोगों के पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हम लोग Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को हम लोग Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, या इससे पहले आप ये समझ लें कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ कि इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप लोगों ने इनके साइन को फिर इग्नोर कर देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव को नहीं देखना। जितना इसका मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज दैट Q1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब सेकंड जो थी, आप सपोज करें कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो फिर कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना इनके दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होती जाती है जी। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप कंबाइन कर दें तो यू विल गेट एफ इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बन जाता है जी। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो के का पैरामीटर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बन जाता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट जो लिखा हुआ है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि दो चार्जेस के दरमियान का जो मीडियम है वो कैसा है। अगर इन दरमियान के चार्जेस का मीडियम आप डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो फिर यहाँ पर एप्सिलॉन आर साथ लिखा हुआ आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इन दो चार्जेस के दरमियान का जो मीडियम है वो एयर होती है बेसिकली। तो ये हमारे पास कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है जी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये चेक करना है कि कूलम्ब लॉ की हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं जी। सो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। पहली लिमिटेशन ये है जी कि कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट चार्जेस। याद रखिएगा ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है जी। सेकंड इसकी लिमिटेशन है जी कि कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू स्फेरिकल चार्जेस। ये स्फेरिकल चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और तीसरी लिमिटेशन है जी कि कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट। ये ऐसे चार्जेस के लिए ऊपर एप्लीकेबल है जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहां पर फिर कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। चार्जेस के मूव करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर फिर आप लोग कूलम्ब लॉ को यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लिमिटेशन थी कूलम्स लॉ की। तो होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा जी। अगर समझ आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और